नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं लॉ विद रितेश में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आखिर ये कब आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे कि हम आप सभी कोई रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करते ही करते हैं। जाने अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट होता ही। जैसे कि आप दुकान गए, किसी चीज को परचेज किए, जैसे कोई सामान लिए, चावल लिए, दाल लिए, उसके बदले में आप उन्हें पैसे दिए, तो वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप किसी कुरियर वाले से कोई सामान कुरियर करवा रहे हो, वो बदले में आपकी आईडी ले रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं, आप बदले में वो आपको आपके सामान को पहुंचा दे रहे हैं आपके गंतव्य स्थान तक। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इस तरह जाने अनजाने में हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसी को आज जानेंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट कई प्रकार से हो सकते हैं। वो रिटर्न में हो सकता है, ऑरल में हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, एक्सप्रेस्ड हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। आइए आज हम उन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। तो उनसे पहले हम ये जान लें कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से सेक्शन जरूरी है, कौन कौन से सेक्शन हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से सेक्शन नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले सेक्शन डिवाइडेड कैसे कॉन्ट्रैक्ट में, वो हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 से 75 में जनरल प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 76 से 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। सेक्शन 124 टू 147 इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। सेक्शन 148 टू 181 बेलमेंट एंड प्लेज। सेक्शन 182 टू 283 एजेंसीज। सेक्शन 239 टू 266 पार्टनरशिप। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1930 में सेक्शन 76 टू 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को ये हटा करके इसका सेपरेट एक्ट बनाया गया, जिसे नाम दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसी तरह से 1932 में सेक्शन 239 टू 266 को हटा के पार्टनरशिप को हटा करके इसका सेपरेट एक्ट बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट। उसके बारे में भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो अभी हम जानते हैं अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 1 से 75 जनरल प्रिंसिपल के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके अंडर में क्या क्या आते हैं, आइए सब जानकारी लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया। तो उसके पहले लोग तो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कैसे करते थे? एक्ट तो 1872 में आया। 1872 के पहले कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता था? सबसे पहले कस्टमरी लॉ थी जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होती थी। जैसे राजा महाराजा लोग जो बना दिए नियम कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करने पे ये नियम होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करने पे ऐसा नियम होगा, तो वही चलता था। लेकिन बहुत को बोलते बार्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बार्टर जो है सबसे पुराना तरीका है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने का सबसे पुराना तरीका है। तो आइए हम बताते बार्टर में होता क्या है और बार्टर खत्म क्यों हो गया। अगर अच्छा तरीका था बार्टर, किसी एक सामान के बदले दूसरे सामान ले सकते थे, तो वो खत्म क्यों हो गया, आखिर क्या उसमें लूप होल आया। आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि बार्टर था क्या, कैसे वर्क करता था और वो खत्म कैसे हो गया। सबसे पहले जानेंगे बार्टर क्या था। तो बार्टर ये था कि बार्टर में कोई भी सामान एक्सचेंज करते थे लोग एक दूसरे से। जैसे कि किसी को जरूरत पड़ी चावल की, किसी को जरूरत पड़ी गेहूं की, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे कि तुम चावल ले लो, मैं गेहूं ले लेता हूं। तो इस तरह से वो एक्सचेंज कर लेते थे। तो इस तरह चलता था। किसी को जरूरत पड़ी किसी फर्नीचर्स की, उसके बदले वो किसी कोई सर्विस दे दिया। इस तरह करके कोई भी सर्विस एक्सचेंज होते थे, थिंग्स एक्सचेंज होते थे, गुड्स एक्सचेंज होते थे, आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, वो बार्टर था। आप बोलोगे कि बार्टर जब एक्सचेंज हो जाते थे, इतने अच्छे थे कोई भी चीज के बदले को, तो ये क्यों आया, मतलब ये खत्म क्यों हो गया। तो इसका सबसे मुख्य कारण था, इसका 4 मुख्य कारण थे। आइए वो 4 मुख्य कारण को जानते हैं पहले, फिर बताते हैं कि ये खत्म क्यों हुआ। तो वैसे बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मुख्य 4 रीजन थे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो पहला रीजन था वो है मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज का जो वैल्यू है, किसी भी चीज का वैल्यू उसको मेजर नहीं कर पा रहा था बार्टर। जैसे कि एग्जांपल मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि आप अगर किसी से चावल ले रहे हो, एक मुट्ठी चावल दे रहा, आपके पास मुर्गी है, तो मुर्गी है तो वो आप मुर्गी उसे दे रहे हो, बदले में कितना चावल आना चाहिए, एक मुर्गी का क्या कीमत है जो बदले में उतने चावल आना चाहिए, वो पता नहीं था। आप किसी के लिए सर्विस दे रहे हो, किसी को सर्विस दे रहे हो, जैसे कि आप कारपेंटर का काम कर रहे हो, किसी के लिए फर्नीचर तैयार कर रहे हो, तो फर्नीचर तैयार कर रहे हो, बदले में वो आपको क्या दिया, तो कितना आप दिन भर काम किए, बदले में वो आपको कितना सामान दिया, वो वर्थ इट है या नहीं है। आप किसी के लिए किसी का सेवा की, जैसे कि डॉक्टर है,
वो किसी का सेवा किया, किसी का जान बचाया, बदले में उसे क्या मिला? क्या था कि मेजर और वैल्यू का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेजर नहीं हो पा रहा था चीजें, उसकी वैल्यू का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कितना चीज के बदले कितना चीज होना चाहिए, कितने चीजों के बदले कितनी चीज नहीं होना चाहिए। इस तरह इसमें बहुत सारी अनबन होने लगी लोगों के बीच में कि मैं इतना दिया हूं, तुम इतना ही दे रहे हो, मैं चावल इतना दे रहा हूं कि तुम 2 दिन तक खा सकते हो, तुम बदले में ये दाल इतना दे रहे हो कि मैं 1 दिन में खत्म कर दे रहा हूं। तो क्या मेजरमेंट होना चाहिए? मेजरमेंट नहीं था। सेकंड है क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे बड़ा रीजन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी। तो मनी को हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आपको पता रहता है ये चीज कितने की, उसके बदले में आप उतने रुपए देते हो। लेकिन तभी क्या था? पता नहीं था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपए क्या है, नहीं है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था उस समय मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसी कहा जाता था, आप ये सामान लो, उसके बदले में ये सामान दे देता हूं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। लेकिन अभी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उस समय मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, जिसके कारण आदमी लोग जो है, वहां की जितनी जनता थी, जितने भी आदमी थे, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर चीजों को एक्सचेंज कैसे किया जाए, एक चीज के बदले किस चीज को दिया जाए, क्या ये उस चीज के लिए वर्थ इट है या नहीं है। मीडियम नहीं था, मीडियम एक्सचेंज नहीं था। इसके कारण बार्टर खत्म होने का एक मुख्य रीजन ये भी है। तीसरा है नो रेड्रेसल मैकेनिज्म। इसको हम बोल सकते हैं रेमेडी नहीं थी उस समय। अगर आपके साथ कोई बेईमानी कर ले, कोई चीटिंग कर ले, किसी के साथ आपने बात किया कि मैं एक मुर्गी के बदले आप एक मुट्ठी चावल ले लो, वो नहीं दिया, वो बोला क्या प्रूफ है कि तुम मुझे मुर्गी दिए, या एक मुट्ठी चावल में दूं, क्या प्रूफ है? मैंने वो बोला था 4 मुट्ठी चावल ले लेना, वो बोला नहीं 1 ही मुट्ठी की बात हुई थी। तो ना मीडियम था, ना वैल्यू था चीजों का, ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। तो इसके कारण रेड्रेसल नहीं था, कोई मतलब कि रेमेडी नहीं थी। वो कहां जाता, किसके पास जाता? कोई रेमेडी नहीं, कोई डीड नहीं बना हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। रेगुलेशन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि आज हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगल होता है, जो लीगल नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जो इन्फोर्समेंट बाय लॉ नहीं होता है वो लीगल नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कॉन्ट्रैक्ट कोई भी चीज के लिए कर दिया जाता था। पहले मतलब कि जो होता था कॉन्ट्रैक्ट उस समय, वो कुछ भी चीज के लिए कर दिया जाता था। जैसे कि आप कोई बोल दे कि तुम यहां से चांद तक छलांग लगाओ तो मैं तुम्हें 1 बोरी गेहूं दूंगा, जो पॉसिबल नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। वो छलांग नहीं लगा पाया, वो बोरी की चावल नहीं दे पाया, या ऐसा ही जीत हार चलता रहता था उसमें कि ये दो वो लो वगैरह वगैरह, जो मुमकिन नहीं था। जैसे यहां से चांद पे छलांग लगाना मुमकिन नहीं है, समुद्र पार करना मुमकिन नहीं है। बोलते तुम समुद्र पार कर दोगे, 2 घंटे तक पानी के अंदर रह जाओगे तो मैं ये जीत जाऊंगा, ये दे दूंगा तुम्हें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो उस समय ये भी नहीं था, उस समय ये चलता था, जो अब बंद हो चुका है। अब क्या है कि आप ऐसा चीजें जो कि लीगल नहीं है, जो चीज इम्पॉसिबल है, वो चीज आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आप कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट कर देते थे। तो ये मुख्य 4 रीजन है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट जो है बार्टर नियम, कॉन्ट्रैक्ट में बार्टर नियम जो है वो खत्म कर दिया गया। ये मुख्य 4 कारण है जिसके कारण बार्टर जो है वो खत्म। इसके कारण, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये 4 मुख्य रीजन है जिसके कारण बार्टर खत्म हो गया। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं किसी पर्सन से, जैसे ए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, या ए बी से एग्रीमेंट किया किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। दोनों सुनने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं फिर बताता हूं डिफरेंस क्या है। देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये है क्या? ये है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहा गया है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मतलब कि एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये है ये पूरा हो गया आपका एग्रीमेंट, ये हो गया उसमें से कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका एग्रीमेंट, और उसमें से ये जो है ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें है क्या कि सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते। वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट से ही बना है, इन्फोर्स बाय लॉ है तो वो एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बना है। लेकिन एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सिएबल लॉ नहीं हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है।